छोटे बच्चों को भी क्या प्रभु करता है? उपयोग के लायक हैं। आप में से एक एक जना उपयोग के लायक हैं। हालेलुया। अरे मैं जब छोटा लड़का था, मेरा उद्धार हुआ, मैंने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है जब मैं 7 साल का था। पानी में डूब के बपतिस्मा लिया जब मैं 10 साल का था। छोटी सी उम्र में ही प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। इसलिए मैं जानता हूं, अगर यीशु का लहू आपके ऊपर है तो आप क्या हैं? उपयोग के लायक हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें उपयोग के लायक बनाए हुए यीशु को एक और बारी जोर से हाथ ऊपर करके धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर देखो, कहानी ये है, इज़राइल का वायदे का जो संदूक है वो एक जमाने में फिलिस्तियों ने पकड़ लिया। जब फिलिस्तियों ने उसको पकड़ लिया, उस वायदे के तंबू को, अब दाऊद राजा बन गया। अब वो तंबू को, वो वायदे के संदूक को दाऊद वापस इज़राइल में और दाऊद के नगर यरूशलेम में लाना चाहता है। उसकी इच्छा अच्छी है। तो उसने क्या किया? उसने एक बैलगाड़ी बनाई। ये बैलगाड़ी बनाकर उस बैलगाड़ी के ऊपर ये संदूक रख दिया। देखिए, प्रभु ने खुला खुल्लम बोला था कि प्रभु का संदूक कभी भी कोई भी अगर ले जा सकता है तो वो केवल पुरोहित लोग हैं। प्रभु ने बोला था संदूक जो है हमेशा पुरोहितों के कंधे पे होनी चाहिए। लेकिन इसने क्या किया? इसने एक बैलगाड़ी बना दी और बैलगाड़ी बनाकर बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया। देखिए, प्रभु का संदूक मरी हुई चीज नहीं, श्वास लेने वाला इंसान लेकर चलना चाहिए। हालेलुया। जब जिसके अंदर श्वास है वही क्या लेकर करना है? संदूक लेकर चलना है। दाऊद, तुझे ये आइडिया कहां से मिली? यहां पे लिखा है उसने एक नई बैलगाड़ी बनाई। नई बैलगाड़ी क्या है? पुरानी बैलगाड़ी ये है, बस अब नाम नई हो गई है। आइडिया तो पुराना ही है, सालों से चल रहा है ये। हाँ, अभी ये वो लेकर आया। अभी यहां पे लिखा है संदूक के आगे अहियो, सब लोग बोलो अहियो। संदूक के पीछे उज्जा, सब लोग बोलो उज्जा। जानते हो ये उज्जा का मतलब क्या है? Ahio is walking in the front of the cart. Uzzah is walking behind the cart. What is the meaning of the word Uzzah? Uzzah means strength. And the word Ahio means pleasing, friendly, or in other words, Mr. Personality. पीछे उज़ा का मतलब है बल, सब लोग बोलो बल। अहियो का मतलब देखने में अच्छा, दोस्त और सबों को देखने के लिए अच्छा लगने वाला एक व्यक्ति। तभी ये संदूक कैसे लेके जा रहे हैं मालूम है? मिस्टर पर्सनालिटी इन द फ्रंट और मिस्टर स्ट्रेंथ इन द बैक। ये स्ट्रेंथ क्यों है पीछे? ये सामर्थ क्यों पीछे? अरे अगर प्रभु ने कोई गलती कर दी तो उसको सुधारना है ना। अगर प्रभु से गलती होगी तो उसको ठीक करना है। ये स्ट्रेंथ को मालूम है आराधना कैसे होनी चाहिए। ये स्ट्रेंथ जानता है कौन कितना चिल्ला सकता है, कौन कितना छलांग लगा सकता है, ताली बजा सकते हैं या नहीं, हालेलुया बोल सकते हैं या नहीं। अगर कोई बेवकूफी कर रहा है तो उसको पकड़ के, अरे नहीं नहीं नहीं, ये आराधना का जगह है, ऐसे नहीं करते यहाँ पर। हाँ, आराधना में खुश हो रहे हो, क्या कमाल है यार, ये आराधना में तो गंभीर होना है भाई। तुम खुश हो रहे हो, क्या गलती कर रहे हो यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, ये पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में तुम्हारा मुंह लंबा होना चाहिए, तुम खुश नहीं होना चाहिए, तुम दुखी होना चाहिए, हाँ रोना चाहिए, आनंद मना रहे हो। अरे ये सब बोलने वाला है कौन? उज़ा। ये पीछे से सबको क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। इसको मालूम है प्रभु गलती करेगा तो प्रभु को सुधारने के लिए कोई तो चाहिए। तो ये प्रभु को सुधारने के लिए पीछे से नियंत्रण कर रहा है। आगे कौन है? अरे इसको प्रभु ने बुलाया है या नहीं, परवाह नहीं। इसके ऊपर अभिषेक है या नहीं, परवाह नहीं। इसकी बुलाहट है या नहीं। ये गाता अच्छा है यार, बाजा भी बढ़िया बजाता है, ये पर्सनालिटी इसकी अच्छी है। इसको लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा लोग देखे तो बोलेंगे यार प्रभु तो सचमुच में बड़ा है।
इसको पकड़ के आगे खड़ा कर दो। अरे भैया, प्रभु का काम ऐसे नहीं चलता। हालेलुया। प्रभु का काम बाहरी दिखावे से नहीं, अंदर की आत्मा में सामर्थ होना चाहिए। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। अंदर की आत्मा में सामर्थ होनी चाहिए। भाइयों, एक क्षण में आपसे बात करता हूं। काफी आदमी लोग हैं, मीटिंग के बाद पादरियों से आके बात करते हैं और वो हमें बताना चाहते हैं वो कितने आत्मिक हैं। देखिए, आप हमें बताएं आप कितने आत्मिक हैं, उससे कोई फायदा नहीं। आत्मा का सामर्थ तेरे में से एक एक के अंदर होना है। अगर परिवार में प्रभु का संदूक उठाना है तो हालेलुया। क्या आप हमारे साथ हैं? सारे शादीशुदा आदमियों से भी मैं बात कर रहा हूं, सारे पिताओं से बोल रहा हूं, सारे आदमी जो शादी करने जा रहे हैं उनसे बोल रहा हूं, तुम अपने घराने के पुरोहित हो। तुम अपने घराने में आत्मा का जो हवा है उसको नियंत्रित करते हो। तुम्हारे अंदर आत्मा की सामर्थ होनी चाहिए। चर्च में नाचना है, चर्च में गाना है, लेकिन घर के अंदर भी नाचना है, घर के अंदर भी प्रार्थना करनी है, घर के अंदर भी उपवास करना है। घर के अंदर तुम्हारे बच्चे देखने चाहिए तुम्हें बाइबल खोलकर पढ़ते हुए। हालेलुया। माताओं, बाइबल में काफी ऐसे शूरवीर निकले, उनको प्रभु का वचन कितने सिखाया मालूम है? उनकी माताओं ने। क्या आप हमारे साथ हैं? शमूएल को उसकी मां ने सिखाया, मूसा को उसकी मां ने सिखाया, तिमोथी को उसकी मां ने सिखाया, यीशु को उसकी मां ने सिखाया। कोई यहां पर है क्या मेरे साथ? मैं अपने जीवन में देखता हूं, मेरी सेवकाई के पीछे आने के निर्णय में मेरी मम्मी का एक बहुत बड़ा हाथ था। देखिए, मैं बचपन में मर जाता, 2 साल का था, मर जाना चाहिए था मुझे, लेकिन क्योंकि मेरे माँ बाप ने जब प्रभु की सेवकाई के लिए मुझे समर्पित किया, अचानक एक चमत्कार हुआ और मुझ में जीवन वापस आ गई। तब से छोटी उम्र से मेरी मम्मी हमेशा मुझसे बोलती है, बेटे एक बात कभी मत भूलना, अगर तू जिंदा है तो प्रभु के काम करने के लिए तू जिंदा है। आज मैं यहां पे खड़ा हूं तो वो इस बात का गवाह है कि एक मां की प्रार्थना में सामर्थ्य है, एक मां की प्रार्थना में शक्ति है। माताओं, आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। पादरी लोगों, कलीसिया की अगुवाई करनी है तो आत्मा के सामर्थ्य में, शारीरिक बल से नहीं, अपनी काबिलियत से नहीं, आत्मा की अगुवाई से। विश्वास करने वाले सब जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। ये नाखून के बगीचे, वो बगिया से गए। अचानक वो जो बैलगाड़ी है वो लड़खड़ाया। जब वो बैलगाड़ी लड़खड़ाया, उजा स्ट्रेंथ, उसने क्या किया? जाके संदूक को पकड़ लिया। प्रभु से भूल चुक हो गई भाई, वो ठीक कर देते हैं। अचानक क्या हुआ? प्रभु का कोप आया और वो मर गया। यहां पे देखो क्या लिखा है, लुक एट वर्स 9, नवा वचन पढ़े। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? 8वां वचन पढ़े। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। ये नाम आज के दिन तक विद्यमान है। देखिए, वहां पे दाऊद गुस्सा हुआ, वो बात ठीक है। थैंक यू जीसस। दाऊद किस पे गुस्सा हुआ? वो प्रभु पे गुस्सा नहीं हुआ, वो अपने आप पर गुस्सा हुआ है।
मेरे से ये गलती कैसे हो गई। वहां पर जो गुस्सा लिखा है वो शब्द को भय में भी बोला जा सकता है। अभी दाऊद को क्या आ गया? प्रभु का भय आ गया। नए नियम में प्रभु के भय के बारे में लिखा है। वो जो भय है और ये जो भय है दोनों अलग अलग भय है। यहां पे जो भय इस्तेमाल किया गया है वो है डर गया, एकदम कांपने लगा। लेकिन नए नियम में जो भय लिखा है वो है आदर के साथ वाला भय। हालेलुया। सब लोग बोलो आदर युक्त भय। हमें प्रभु का भय करना है। हालेलुया। देखिए ये बड़ा गलत उदाहरण है, लेकिन आपको ये उदाहरण समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। मान लो आप एक कुत्ता को पालते हो, ये कुत्ता आपसे डरता है, आप बोलते इधर आओ तो कुत्ता आएगा, वहां जाओ जाएगा, क्योंकि ये कुत्ते को क्या है? आपका डर है। लेकिन आप ऑफिस से वापस आते हो, ये कुत्ता कैसे है? आपने दरवाजा खोला, ये कुत्ता दौड़ के आके छलांग लगाएगा आपके ऊपर, है कि नहीं? आपको चाटेगा, आप उसको पकड़ना है, आपको सब करना है। कुत्ते को आपसे डर है, लेकिन कैसा है? आदर युक्त डर है। क्या आप हमारे साथ हैं? देखिए प्रभु हमारा पिता है। सब लोग बोलो प्रभु हमारा पिता है। मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। हम केवल पिता नहीं बोलते, पिताजी। माता नहीं बोलते, माता जी। ये पिताजी और माता जी क्या है? पिता तू मेरा है, जी तू आदर के योग्य है। माता तू मेरा है, लेकिन जी तू आदर के योग्य है। वो पिता है, लेकिन केवल पिता नहीं, वो पिता जी है। वो माता है, केवल माता नहीं, वो माता जी हैं। क्या आप हमारे साथ हैं? Hallelujah. God is not just an old man. God is our Father. And so what do? It's a reverential fear. It's not a fear that debilitates us. It's not a fear that makes us paranoid. It's not a fear that makes us unfunctional. But it is a reverential fear that makes us more fall in love with Him. पिताजी। सब लोग बोलो पिताजी। जोर से बोलो पिताजी। प्रभु हमारा कौन है? पिताजी। हालेलुया। तो यहां देखो, अभी दाऊद को प्रभु का भय आ गया। जब प्रभु का भय आ गया, डर के मारे वहां पर जो पास में अबीनदाब का घर था उसमें रख दिया। लेकिन इसके दिल में एक बात घुसी हुई है, मुझे ये वायदे का ये संदूक लेकर इज़राइल में आना है। तब देखो दाऊद ने क्या किया। अभी 12वें वचन से पढ़े। How did David finally manage to bring the ark into the house, into the city of David? We are going to look at verse 12 onwards. तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घर पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तो दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा पशु बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर। काफी है, आगे चलेंगे। Here it says, and David now got the priest. And then what did he do? Bible says 6 steps and a sacrifice. 6 कदम और बलि। सब लोग बोलो 6 कदम और बलि। महापुरोहित, ये पुरोहितों के कंधे पे वायदे का संदूक है। अब वो चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। दाऊद बोलता है रुको, और वो क्या करता है? बलिदान। फिर 1 2 3 4 5 6, रुको, बलिदान। 1 2 3 4 5 6, बलिदान। हालेलुया। सब लोग बोलो 6 कदम और आराधना। 6 कदम और आराधना। ये क्या है भाई? 6 कदम और आराधना। कलाम में 6 जो है इंसान की संख्या है। हालेलुया। तो अभी दाऊद को समझ में आ गया। अभी तो वो बैलगाड़ी में लेकर आया था, उसको अब मालूम चल गया ये चीज तो अलग है। See, the 6th and then 7th is worship. Number 6 in the Bible is the number of man. इंसान का संख्या है। तो क्या दिखा रहा है ये?
तू इंसान 6 कदम, तेरे बस में जो जो हो सकता है तू सबसे अच्छा कर। लेकिन 7वां कदम जो पूर्णता का कदम है, वो हमेशा क्या होना है? आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। सब लोग बोलो 6 कदम और आराधना। फिर से बोलो 6 कदम और आराधना। बच्चे लोगों, तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ना है। एग्जाम के लिए बहुत कठिन प्रयत्न करके पढ़ो, लेकिन वो काफी नहीं। अब क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया। आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, सारी मेहनत करो, पूर्ण मेहनत करो, लेकिन वो काफी नहीं। 6 कदम, उसके बाद क्या करना है? आराधना करना है। माता पिताओं, पूरा यत्न करो अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, 6 कदम, लेकिन आखिरी कदम क्या है? आराधना है। कितनों को समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। 6 steps, man's ability. Do your best, but the 7th step has to be what? Worship. Hallelujah. सब लोग बोलो आराधना। Hallelujah. Hallelujah. तेरे सारे यत्न, तेरे सारे प्रयत्न के ऊपर क्या होना चाहिए? आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। आराधना का सामर्थ्य समझ में आया? आराधना की अहमियत समझ में आई? सब लोग बोलो मैं आराधक हूं। 6 कदम और उसके बाद क्या है? आराधना करना है। हालेलुया। आप हमें बताइए, क्या आप ऐसे आराधक हैं या नहीं? हालेलुया। अक्सर हमें लगता है चलो जी, लोन का एप्लीकेशन भर दिया, लोन का एप्लीकेशन ढंग से भर दिया, मेरे पास जो है तो लीन में जो देना है वो सब है, अब तो लोन मिल जाएगा। नहीं, 6 कदम और। क्या आप हमारे साथ हैं? नौकरी चाहिए। हाँ, मैं वहां के सीईओ को जानता हूं, मेरे डैडी ने सीईओ से बात कर दिया, कल वो एक साथ गोल्फ खेले तो सीईओ ने बोला बेटे को भेज दे, मैं उसको जो है नौकरी दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, 6 कदम। आते हो तो बात कर लो, कोई परवाह नहीं। 6 कदम और उसके बाद क्या है? आराधना। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अगर हम पर दया नहीं की तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। ये बात हमें समझना है। हालेलुया। कलाम बोलती है अगर प्रभु भवन ना बनाए तो बनाने वाला व्यर्थ काम करता है, अगर प्रभु शहर की रखवाली ना करे तो रखवाली करने वाला व्यर्थ रखवाली करता है। सब लोग बोलो प्रभु तू मेरा भवन बना, प्रभु तू मेरा भवन बना। हालेलुया। उसके लिए क्या चाहिए? 6 कदम और आराधना। बच्चों, हमेशा प्रभु की आराधना करना, हमेशा प्रभु को महिमा देना। हालेलुया। देखो, हमेशा आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें एक चीज दिया है, उसको बोलते हैं अन्य भाषा। सब लोग बोलो अन्य भाषा। जब हम छोटे थे, हम हमेशा घर में देखते थे, मम्मी जो है भाजी काट रही है, ठीक है, भाजी काटने के बीच में उनका चल रहा है, उनका तो अन्य भाषा चल रहा है, उसके बीच में यीशु के नाम ये चल रहा है वहां पर। हाँ, कपड़े धो रहे, कपड़े धो यीशु के नाम। हाँ, ये क्या चक्कर है यार? हर रोज सुबह हम उठते हैं क्योंकि डैडी मम्मी उनका कमरे से आवाज आती है, वो लोग दुआ कर रहे हैं, अन्य भाषा चल रहा है, ये ट्रेन की आवाज सुन के उठते हैं हर रोज सुबह। हमें मालूम है ट्रेन चालू हो गया वहां पे। जानते हो उसका सामर्थ्य क्या है? ऐसे छुपे हुए तेरे विरोध में अस्त्र हैं जिसको तू जानता नहीं है, लेकिन जब तू अन्य भाषा में आराधना करने लगता है, जो तू आंखों से नहीं देखता, वो आत्मा जो उसको देखता है वो उसको तेरे सामने से हटाना शुरू करता है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, तुम जो भी आराधना करो, गावो, नाचो, कूदो, लेकिन अन्य भाषा बोलना बंद मत करना। क्या आप हमारे साथ हैं? हालेलुया। अन्य भाषा बोलना जरूरी है। इसलिए अगर आप में से कोई भी आज तक अन्य भाषा नहीं बोला है तो उसको पाकर ही जाना। हालेलुया। प्रभु से मांगो, वो तुम्हें देगा। हालेलुया। अन्य भाषा का सामर्थ्य। 6 कदम और आराधना। अब 14वें वचन में आए।
वर्स 14। दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा एफोद, दाऊद अभी क्या पहना है? एफोद। सब लोग बोलो एफोद। ये एफोद की खासियत क्या है मैं बताता हूं। देखिए, एफोद एक ऐसा वस्त्र है जो पूरा यहां से लेकर नीचे तक है, ठीक है। ये एक लंबा सा वस्त्र है। ये एफोद पहनकर कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ये एफोद जो है अंदर का वस्त्र है। अगर एक बड़ा आदमी मतलब जो एक 15 साल से या 16 साल से बड़ा एक आदमी बाहर जाना है, तो वो एफोद के ऊपर एक दूसरा कोट पहनेगा। आप हमारे साथ हैं? क्योंकि अगर एक व्यक्ति केवल एफोद पहन के बाहर जाए ना, उनके समाज में तो ऐसे इसके बराबर है कि वो नंगा बाहर आ गया। यही लिखा है, शाऊल जो है वो नंगा होकर भविष्यवाणी करने लगा। उसका मतलब क्या है? वो नंगा नहीं, उसने एफोद पहना हुआ है। आपको समझ में आया ये बात? तो कोई भी एफोद पहन के बाहर नहीं जा सकता। दाऊद क्योंकि वो राजा है, इसलिए राजा का कोट तो एकदम आलीशान है। उसमें सोने के जो है धागे हैं, चांदी के धागे हैं, बहुमूल्य रत्न हैं। लेकिन अभी दाऊद को देखो, वो क्या पहनकर आगे चल रहा है? एफोद। राजाओं का राजा अभी वो राजाओं का वस्त्र छोड़कर एफोद पहन के आया है। देखिए, उस समाज में केवल एक ही ऐसा झुंड है जो एफोद पहनकर बाहर आए तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जानते कौन है वो? बच्चे लोग। सब लोग बोलो बच्चे। प्रभु के संदूक के सामने दाऊद कैसा खड़ा है? राजा बनकर नहीं, बच्चा बनकर। हालेलुया। राजा है, राजा का तेल है, राजा का सामर्थ है, लेकिन प्रभु के संदूक के सामने दाऊद राजा नहीं, वो एक बच्चा है। आज आप कौन हैं? हालेलुया। अक्सर हम कलीसिया में ऐसे बैठते हैं जैसे कि हम कुछ हैं। नहीं नहीं नहीं, हम बाहर बहुत कुछ हैं, अंदर क्या है? अरे जवाब दो, अंदर क्या है? केवल 4 जनों को समझ में आया है, बाकी सब लोग कहां गए? सब लोग एक साथ बोलो, मैं बच्चा हूं। बाहर हम कुछ भी हो, कलीसिया के अंदर क्या हैं? विश्वास करने वाले जोर से हाथ ऊपर करके हालेलुया बोले। हालेलुया। छोटे बच्चों के समान प्रभु के सन्मुख आते हैं, छोटे बच्चों के समान। हालेलुया। ये एफोद पहन के नाचना शुरू किया और वो ये संदूक को लेकर प्रभु के जो ये दाऊद के घर वो नगर में पहुंच गए। अब जरा यहां पे देखें 18 और 19वां वचन, वर्स 18 and 19. Oh, ephod is the dressing. It's a garment which is worn inside. No adult can go outside with an ephod. If you wear an ephod, when you go outside, you always have to wear a coat on top of it. The only people who can go out in an ephod are the little children. Now, David is a king, but in front of the ark, he's like a little child. He takes his coat off, puts on the ephod, and like a child, in the presence of God, we are always children. आइए अब जरा 18 और 19वां वचन पढ़े। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिक्कियां बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। आराधना का सामर्थ्य देखो। लोग क्या करने के लिए आए थे वहां पर? सब लोग बोलो आराधना। लोग क्या करने के लिए वहां पर आए हैं? रोटी के लिए आए थे क्या? मांस के लिए आए थे क्या? किशमिश की टिक्की के लिए आए थे क्या? किस लिए आए? लेकिन आराधना किया तो उन्हें क्या मिला? रोटी मिल गया, मांस मिल गया, किशमिश की टिक्कियां मिल गई। अरे ये क्या चक्कर है भाई? चलो, रोटी क्या है समझ में आता है। खाने जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए। ये मांस का टुकड़ा क्यों दिया? क्योंकि बीच बीच में मेरे जैसे लोग भी हैं। मुझे शाकाहारी बहुत पसंद है, मेरे को शाकाहारी भोजन बहुत पसंद है।
भेड़ शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है, ये ये शाकाहारी सब मुझे पसंद है। हाँ, भेड़ और बकरी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है। चलो शाकाहारी भोजन भी उनको दे दिया। ये किशमिश की टिक्की क्यों दी? जिंदा रहने के लिए किशमिश की टिक्की चाहिए क्या? जिंदा रहने के लिए किशमिश की टिक्की चाहिए क्या? मैं एक बात बोलता हूं, कलीसिया ने तुम्हें काफी झूठ सिखाया है। एक झूठ ये सिखाया, प्रभु केवल तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, तेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा। मेरे यीशु ने नहीं कहा तेरी इच्छा, तेरी जरूरतों को ही नहीं, तेरी इच्छाओं को भी पूरा करने का सामर्थ्यशाली प्रभु। हालेलुया। आराधकों की जरूरतें ही नहीं, इच्छाओं को भी पूरा करने वाला प्रभु। विश्वास करने वाले हाथ ऊपर करके जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। इच्छाओं की पूर्ति के लिए आराधना मत करना, आशीष मिलने के लिए आराधना मत करना। आराधना क्यों करना है? क्योंकि यीशु योग्य है। सब लोग बोलो, मेरा यीशु योग्य है। हालेलुया, मेरा यीशु योग्य है। अरे कहां गए सब? इनका तो बैंड बज गया। प्रचार मैं कर रहा हूं, थक ये गए। सब लोग बोलो, मेरा यीशु योग्य है। जोर से बोलो, मेरा यीशु योग्य है। मेरा यीशु योग्य है। हम यीशु की आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु योग्य है। हालेलुया। क्योंकि यीशु योग्य है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब उसको महिमा देते हैं, रोटी देता है, मांस का टुकड़ा देता है, किशमिश की टिक्की देता है, ये है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। देखो, मुझे एक बात मालूम है, अगर यीशु केवल जरूरतों को ही पूरा करता तो कोई भी मेरी तरह मोटा नहीं होगा। हम लोग इस बात के गवाह हैं कि प्रभु केवल जरूरतों को ही नहीं पूरा करता। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं अपनी मोटेपन की बात नहीं कर रहा यहां पर। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, अगर प्रभु ने तुम्हें एक सपना दिखाया है, अगर आत्मा ने तुम्हारे अंदर एक इच्छा को बोआ है, तो तू उसको पकड़ कर खड़ा हो जा। उसको पूरा करने का सामर्थ हमारे यीशु के हाथ में है। हालेलुया। तू विश्वास से हटना नहीं, तू विश्वास से हिलना नहीं। प्रभु ने जो तेरे अंदर बोया है वो तेरी जरूरत से भी बड़ा है, तेरी आवश्यकताओं से भी बड़ा है। तू उसको पकड़ कर खड़ा हो जा। तेरी इच्छाओं को पूरा करने वाला सामर्थ्यशाली परमेश्वर वो तेरे अंदर है, वो तेरे साथ है, वो तेरे ऊपर है, उसका अभिषेक तेरे साथ है। तू विश्वास में खड़े हो जा। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा है हमारा प्रभु। हालेलुया। मैं जब भी ये पढ़ता हूं ये वचन, मैं खुश हो जाता हूं। खुश होकर मैं हंसता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ें, 20वां वचन। रोके। आराधना के बाद दाऊद ने क्या किया? आशीर्वाद देने के लिए कहां गया? अपने घर में गया। चर्च में हो गया, अच्छी बात है, वो काफी नहीं है। क्या आप हमारे साथ हैं? घर में आशीष पाली, अब बच्चों को भी लेकर आए, उन्होंने भी आशीष पाली, अच्छी बात है, काफी नहीं है। अब घर में क्या करना पड़ेगा? आशीर्वाद देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, मैं पला बड़ा हूं दिल्ली में। मेरे डैडी जो थे एयरफोर्स में एक अफसर थे, तो एयरफोर्स कैंपस में हम लोग थे। हमारा जो है पहला मंजिल का घर था, दूसरे नीचे वाले मंजिल में एक परिवार थी। उनके जो है 6 बच्चे थे। मुझे ये आदमी बहुत बहुत ही बड़ा पसंद है। ये आदमी
जब ये बच्चों को अंक अच्छा नहीं आता तो ये उनको बुलाता है आलू, गोभी, टिंडा, बैंगन, ये सब बुलाता है। अगर बच्चा फेल हो जाए ना, गधा, कुत्ता, सुअर, नालायक, ये सब बुलाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चों को आशीर्वाद दो। तुमने टिंडा को नहीं पैदा किया, तुमने गधे को नहीं पैदा किया, तुमने कुत्ते को नहीं पैदा किया, तुमने सुअर को नहीं पैदा किया, तुमने खच्चर को नहीं पैदा किया, तुमने बच्चों को जन्मा है। हालेलुया। प्रभु के स्वरूप में जन्म हुए बच्चे हैं हमारे। हालेलुया। वो प्रभु के महिमा के लिए हैं, उनको आशीर्वाद दो। हालेलुया। मुंह खोलो, ये तो नालायक है, या ये तो गया काम से, ये इसका तो कुछ नहीं अच्छा होने वाला। तू आशीर्वाद नहीं दे रहा, तू बच्चों को बांध रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे जुबान में सामर्थ है, तुम्हारे जुबान में शक्ति है। जब तू देख नहीं रहा तब भी तू बोलना शुरू कर, क्योंकि तेरे वचन में सामर्थ है। आशीर्वाद देने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा बच्चा खोता नहीं, तेरे बच्चे के अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। घर में वो आया क्या करने के लिए? आशीर्वाद देने के लिए। हालेलुया। देखिए, हमारी जो कलीसिया है, उस कलीसिया में मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं, बीच बीच में याद दिलवाता हूं, संडे को या एक आराधना सभा के बाद आप जब घर में बैठकर पति पत्नी बच्चे एक साथ खाना खा रहे हैं, तो तब उस दिन का वचन का चर्चा करना है। क्या आपको समझ में आया? आज अभी मीटिंग यहां पे खत्म होगा, इसके बाद आप अपने घरों में जाओगे। आज यहां किसी को रोटी, मांस और टिक्का नहीं मिलेगा, आपको घर में जाकर खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जब आप वो करेंगे, क्या करना है आपको? आज का वचन क्या है बोलना। क्यों? तब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, वो आपकी बीवी को समझ में आया, आपको कुछ नहीं आया तो आपके पति को समझ में आया, आप दोनों को समझ में नहीं आया तो बच्चों को समझ में आया, बच्चों को नहीं समझ में आया तो आपको समझ में आया। क्या आप मेरे साथ हैं? हर मीटिंग के बाद जब आप खाना खाते हैं, प्रभु का वचन का चर्चा करो। देखिए, इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा एक रिवाइवल का समय आया। प्यूरिटन्स नाम के जो लोग थे, उनके जमाने में एक बहुत रिवाइवल का क्या है, जागृति आई। जानते हो, काफी कारणों में से एक खास कारण इतिहास गवाह है, वो हर आराधना के बाद घर में बैठ के उस दिन का वचन का चर्चा करते थे। हालेलुया। माताओं, पिताओं, अपने बच्चों को वचन सिखाओ। आपके बच्चों को बड़ा करने का काम कलीसिया का नहीं है। कुछ लोगों ने बच्चों को आत्मिक रूप से बड़ा करने का काम पादरी और कलीसिया को सौंप दिया है। ये कलीसिया ने बच्चों को जन्मा, आपने जन्मा है। उनको आत्मिक रूप से बड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। कितनों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? दाऊद आराधना किया, वो आशीर्वाद को पाया, लेकिन उसके बाद वो क्या किया? अब घर में आया, घर को आशीर्वाद करने के लिए। आगे गाड़ी दौड़ाएं, 20 से आगे पढ़ें। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए? हाँ, नहीं, 20 से 6 का 20 से, दूसरा शमूएल 6 का 20 से। दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासी के सामने ऐसे उगाड़े हुआ था, जैसे कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रताप भी देख पड़ता था। आगे पढ़ें। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सन्मुख में ऐसा नाचा, और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। 22वां वचन, आइए हम मिलकर पढ़ेंगे। 22 सबके हाथ में बाइबल है। अगर हाथ में बाइबल नहीं तो पड़ोसी के बाइबल को देखें, लेकिन 22 वचन हम मिलकर पढ़ेंगे। वर्स 22, लेट्स रीड इट टुगेदर। इससे भी
मैं अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने मैं इससे भी तुच्छ बनूंगा। सब लोग बोलो, मैं इससे भी तुच्छ बनूंगा। फिर बोलता है मैं अपने ही दृष्टि में गिर जाऊंगा। हालेलुया। सब लोग बोलो, मैं अपनी दृष्टि में गिर जाऊंगा। मैंने एक बात अक्सर सोचा है, देखिए इज़राइल के काफी राजाएं आए, इज़राइल में काफी राजाएं आए, लेकिन दूसरे देशों को जीता हुआ दाऊद की तरह कोई भी राजा नहीं हुआ। Alright? There were many kings in Israel, but no king in Israel has ever conquered nations as David has conquered. और पूरे इज़राइल में दाऊद की तरह नाचने वाला कोई भी राजा कभी नहीं आया। हालेलुया। देखो, आप इसकी थियोलॉजी मुझसे मत पूछना, लेकिन मेरा विश्वास ये है, जो प्रभु के सामने नाचना जानता है उसको प्रभु दूसरे राज्य वरदान में देगा। कितनों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। लोग बोलते हैं प्रभु मुझे राज्य राज्य में भेज, देश देश में भेज। तू प्रभु के सामने नाचने को तैयार है तो दुनिया का कोना कोना देने के लिए प्रभु तुझको तैयार है। कितने मेरे साथ हैं यहां पर? हालेलुया। प्रभु के सामने नाचने की सामर्थ है, प्रभु के सामने नाचने की सामर्थ है। राज्यों का कब्जा और नाच, ये मेरे आत्मा में तो ये कनेक्टेड है। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु के सामने लोग नाचने लगते हैं ना, मैं दिल में खुश हो जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये बंदा अभी और राज्यों को पकड़ने जा रहा है। ये बंदे के हाथ में अभी प्रभु राज्य के राज्य देंगे, देश के देश देंगे। ये है आराधना में नाचने की शक्ति। हालेलुया। सब लोग बोलो, मैं नाचूंगा। हालेलुया। अरे शादी में नाच सकते हैं तो प्रभु की हजूरी में क्यों नहीं नाच सकते? हालेलुया। क्रिकेट में छक्का लगा तो नाच सकते हैं, तो कलीसिया में जरूर नाच सकते हैं। हालेलुया। जो दाऊद नाचता है उसको राज्य उसको इनाम में मिला। देशों को पकड़ना है क्या? अरे हाँ या नहीं जवाब दो। देशों को पकड़ना है क्या? कितनों को देश पकड़ने हैं? हालेलुया। कितनों को देश पकड़नी है? हाथ ऊपर करो, बोलो मुझे देशों को पकड़ना है। हालेलुया। मुझे देशों को पकड़ना है तो नाचने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को देखो, अभी वो क्या बोलता है? मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। ये बात तो मुझे समझ में आती है। हम आराधना कर सकते हैं कि लोगों को वो कैसा लगे? तुच्छ लगे। देखो, आपको ताली बजाना पसंद नहीं, मुझे ताली बजाना पसंद है, तो आपके आंख में मैं क्या हो गया? तुच्छ हो गया। आप हालेलुया ऐसे बोलते हैं, मैंने हाथ ऊपर करके हालेलुया बोल दिया, आपके आंखों में क्या हो गया? तुच्छ हो गया। औरों के आंख में तुच्छ होना आसान है, लेकिन दाऊद वहां बंद नहीं हुआ। वो क्या बोलता है? मैं अपने ही आंखों में और भी तुच्छ हो जाऊंगा। ये कैसी आराधना है भाई? मैं अपने ही आंखों में और भी तुच्छ हो जाऊंगा। सब लोग बोलो, मैं अपनी ही आंखों में और भी तुच्छ हो जाऊंगा। बोलिए, मैं अपनी ही आंखों में और भी तुच्छ हो जाऊंगा। मैं सब फिर से बोलिए, मैं अपनी ही आंखों में और भी तुच्छ हो जाऊंगा। फिर से बोलिए, मैं अपनी ही आंखों में और भी तुच्छ हो जाऊंगा। अपने पड़ोसी के देख के बोलो, तूने तो मेरी आराधना अभी तक देखी नहीं। बोलो, मैं तो और भी तुच्छ होने जा रहा हूं। बोलो बोलो, मैं तो और भी तुच्छ होने जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं अगर उन्हें इतना हिला दिया तो वो तो तुच्छ हो गए जी इसलिए हिल नहीं रहे अभी। पड़ोसी के देखकर बोलो, आंखों में देख के बोलो, तूने तो अभी मेरी आराधना देखी नहीं, मैं तो अभी और तुच्छ होने जा रहा हूं। हालेलुया। तूने तो मेरी आराधना देखी नहीं, मैं तो अब और भी तुच्छ होने जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों है भाई ये बात?
क्यों है ये बात? प्रभु इसको इतनी अहमियत क्यों देता है? देखो, अगर तुझे अपने आंखों में तुच्छ होना है तो उसका मतलब तेरे अंदर अहंकार नहीं है। हालेलुया। अगर तू औरों के सामने तुच्छ होने से घबराता है, अपने ही आंखों में तुच्छ होने से घबराता है, तेरे अंदर का अहंकार बड़ा है। हालेलुया। सब लोग बोलो, प्रभु मेरा अहंकार निकाल। हाथ ऊपर करो, बोलो प्रभु मेरा अहंकार निकाल। बोलो बोलो बोलो, प्रभु मेरा अहंकार निकाल। आराधना करने के लिए जो रुकावट बना हुआ मेरा अहंकार है उसको निकाल। बोलो 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 बोलो, कोई चुप ना रहे। 2 बारी बोलकर बंद मत करो, प्रार्थना करो। प्रभु तेरे सामने अपने ही आंखों में तुच्छ होने से रोकने वाला मेरे अहंकार को तू मेरे अंदर से निकाल। तेरे सन्मुख मुझे दीन बना, तेरे सन्मुख मुझे नम्र बना कि मैं अपने ही आंखों में तुच्छ हो जाऊं। हालेलुया। ऐसे दाऊद को प्रभु बोलता है, मेरे दिल के अनुसार वाला एक इंसान। हालेलुया। प्रभु के दिल के अनुसार वाले कौन से इंसान हैं? वो आराधक हैं। हालेलुया। सब लोग बोलो, वो आराधक हैं। कौन है प्रभु के दिल के अनुसार वाले इंसान? वो आराधक हैं। हालेलुया हालेलुया। आप में से कितने जन मेरे साथ हैं? हालेलुया। सब लोग अपना आंखें बंद करें। हालेलुया। हर कोई जो आज बोल रहा है प्रभु से, प्रभु आराधना के लिए रुकावट वाला मेरा अहंकार मेरे अंदर से निकाल। ये बोलने वाला व्यक्ति पहले अपनी जगह में खड़े हो जाएं। हर कोई जो बोल रहा है प्रभु मेरी आंखों में गिरने के लिए जो रुकावट बना हुआ मेरा अहंकार है, तू वो मेरे अंदर से निकाल दे। आज मैं उसके लिए समर्पित करता हूं। ये कहने वाला व्यक्ति प्रभु के सामने खड़े हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हर कोई जो खड़ा है प्रभु से बात कर। हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर से अहंकार निकाल, कोई भी घमंड मेरे अंदर ना रहने पाए। प्रभु मैं अपने ही आंखों में गिर जाऊं, मैं अपने ही आंखों में गिर जाऊं। प्रभु मैं जब प्रभु के सामने आया हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो एक बच्चा हूं। बोलो 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 प्रभु से, प्रभु तेरे सन्मुख में कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूं। मैं एक बच्चा हूं। हालेलुया। मैं एक बच्चा हूं। हालेलुया। वर्शिप टीम स्टेज में आ जाए। हालेलुया। सब लोग बोलो प्रभु से, प्रभु मैं एक बच्चा हूं, मैं एक बच्चा हूं, मैं एक बच्चा हूं। हालेलुया। प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मेरे सारे घमंड, मेरी सारी अहंकार मैं आपके सामने रख देता हूं। आत्मा में, सच्चाई में, औरों की आंखों में गिरने की तरह, अपने ही आंखों में गिरने की तरह एक आराधना करने के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में दे देता हूं, आपके हाथों में दे देती हूं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे चाहिए। हालेलुया। अन्य भाषाओं में आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, आत्मा अपना सामर्थ्य मुझे दे, आत्मा अपना सामर्थ्य मुझे दे। अन्य भाषाओं में नाचकर, कूदकर, चिल्लाकर, छलांग लगाकर प्रभु की आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा अपना सामर्थ्य मुझे दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ इधर पर उतर कर आ जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आ जाए। Rikamandora lada hasta ragade, hapta rei da lada hasta ragade, hapta rei da lada hasta ragade. पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ। Rikamando ragada hapta ragade, hasta rei da lada hapta ragadi, ham da ragada lada hasta ragade, hapta rei da lada hasta ragade. बोलो प्रभु से, प्रभु जी मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं इससे भी तुच्छ हो जाऊंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं इससे भी तुच्छ हो जाऊंगा।
नाचने वालों को दुनिया का कोना कोना इनाम में दिया जाएगा। नाचने वाले आराधकों को दुनिया के कोने कोने इनाम में मिलेगी। रीमांदो रालाद हस्त रगदे, रीखमांदो रगद रगद रगदे। राज्य राज्य को जीतना है, देश देश को जीतना है, दुनिया के कोने कोने को जीतना है। प्रभु के सन्मुख आराधना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। रीखमंदो रगद लाद हस्त रगदे, हस्त रेद लाद हस्त रगदे। प्रभु जी मैं नाचूंगा, प्रभु जी मैं गाऊंगा, प्रभु जी मैं अपनी दृष्टि में गिर जाऊंगा, मैं पड़ोसी की दृष्टि में गिर जाऊंगा। रीखमंदो रगद लाद हस्त रगदी, हप्त रगद लाद हस्त रगदे। Ricamando ralada hab the ragade, hum the ralada ragadal paudi, hab the raida lada has the ragade, hab the ragadalada has the ragadi, hum the ragadalada ragada ragada ragade. आज सुबह आपको अनुमति है, आराधना करने की अनुमति है, नाचने की अनुमति है, कूदने की अनुमति है, हालेलुया बोलने की अनुमति है। आज यहाँ पर कोई रुकावट नहीं, इस कलीसिया में कोई रुकावट नहीं। आज खुल्लम खुला आपके पास स्वतंत्रता है। Ragadalada has the ragadi, hum the radal powder ragadalada has the ragade. Remandora lada has the ragada ragade. Recomando ragadalada has the ragade. अगर आपने आज तक नहीं किया तो कूद कूद कर प्रभु को धन्यवाद दो, कूद कूद कर प्रभु को धन्यवाद दो, हाथ उठा उठा कर प्रभु को धन्यवाद दो, चिल्ला चिल्ला कर प्रभु को धन्यवाद दो। Ricamando ragadalada hab the ragadal paudi, hum the raidal dal powder ragade, hum the ragadal powder ragadalada has the ragades. एक faith action की तरह, एक विश्वास की प्रक्रिया की तरह मैं चाहूंगा आप सब लोग कूद कूद कर अभी थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया बोलो। प्रभु सबको स्वतंत्रता हो जाए कि कूद कूद कर राज्यों को जीतने वाला अभिषेक, राज्यों को जीतने वाला अभिषेक, देश देश को जीतने वाला अभिषेक, देश देश को जीतने वाला अभिषेक, ये कूद कूद कर जब आराधना करेंगे नाज़री यीशु के नाम में इनके ऊपर गिर जाए। हालेलुया कूद कूद कर प्रभु को आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, 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 तेरी महिमा हो। दाऊद कहता है मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं छलांग लगाऊंगा, कूद कूद कर, कूद कूद कर, कूद कूद कर। Ricamando ragadalada, hab the raidal powder ragada ragade. Hab the ragadalada, hab the ragadalada, hab the ragadalada, has the raidalada, hab the ragadalada, has the ragadi, hum the ragadal powder ragade, hum the ragadal powder ragadi. Hallelujah. आज नाज़री यीशु के नाम में फिलाडेल्फिया कलीसिया के ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूं। तुझे अंग्रेजी आती हो,
या अंग्रेजी नहीं आती हो, तू देश राज्यों में, देश देशों में जाएगा और तू प्रभु का ध्वनि, प्रभु के वचन का घोषणा करेगा। तुझे अंग्रेजी आती हो, तुझे अंग्रेजी नहीं आती हो, तेरे को प्रभु राज्य राज्य, देश देश वायदे में दे रहा है। Abdaradal Bauda Ragadalada Hasta Ragade, and the Radal Bauda Ragadalada, and the Ragadal Bauda Ragada Ragade. Hallelujah! 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 राज राज के लोग स्तुति करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। राज राज के लोग स्तुति करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। नदियाँ ताली बजाए, बाहर झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समंदर गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, बाहर झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समंदर गरज। राज राज के लोग स्तुति करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। राज राज के लोग स्तुति करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करे क्योंकि यीशु राजा हुआ। नदियाँ ताली बजाए, बाहर झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समंदर गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, बाहर झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समंदर गरज उठे। तेरी करुणा कैसी अनमोल है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल में है। तेरी करुणा कैसी अनमोल है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल में है। तेरी धार्मिकता ऊंचे पर्वत समान, तेरे सारे नियम अथाह सागर समान। तेरी धार्मिकता ऊंचे पर्वत समान, तेरे सारे नियम अथाह सागर समान। नदियाँ ताली बजाए, बाहर झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समंदर गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, बाहर झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समंदर गरज। यहोवा महानो स्तुति के योग्य है। आओ सराओ मिलकर उसको भजे। यहोवा महानो स्तुति के योग्य है। आओ सराओ मिलकर उसको भजे। उसके सामर्थ की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। उसके सामर्थ की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। इसलिए नदियाँ ताली बजाए,
राज राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। जोर से राज राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ है। देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। नदियाँ ताली बजा ताली बजा मैदान प्रफुल्लित यहोवा यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। आओ सराहो मिलकर उसको भजे। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। आओ सराहो मिलकर उसको भजे। क्योंकि उसके सामर्थ की कोई तुलना नहीं। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। उसके सामर्थ की कोई तुलना नहीं। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। इसलिए नदियाँ ताली बजाए मैदान प्रफुल्लित समंदर गरज। नदियाँ ताली बजाए बाहर झूम उठे मैदान प्रफुल्लित नदियाँ ताली बजाए बाहर झूम उठे मैदान प्रफुल्लित समंदर गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ताली बजाते हुए प्रभु का आदर और महिमा करें। बजाइए बजाइए बजाइए। ये भी आराधना का भाग है। ये भी हमारी स्तुति का भाग है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर पिता तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कल रात को तूने हमको सिखाया वचन का बीज हमारे अंदर जाना जरूरी है, जड़ पकड़ना जरूरी है। संसार और धन का धोखा और अन्य बातें इस प्रभु जी बीज को चुराएगी नहीं, और चुराने से पहले उन कंटीली झाड़ियों को हम निकाल देंगे और धीरज से इस वचन को पकड़े रहेंगे जब तक कि जाति जाति के लोग हमारे साथ इस भवन में और जगह जगह इस देश में आराधना ना करें। तब तक हम इस वचन को धैर्य से पकड़े रहेंगे। विश्वास करने वाले 3 बार जोर से आमीन बोले। आमीन। एक और बार आमीन। प्रभु तूने हमारे को आशीष दी, इसलिए धन्यवाद। तेरी प्रजा पर तेरी नजरें टिकी हुई, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आदर मान सम्मान आपको हम देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं आमीन। अपने स्थानों पर आप बैठ सकते हैं। हमारे संडे स्कूल के बच्चे जल्दी स्टेज पर आएंगे आज सुबह। हालेलुया। परमेश्वर को वे लोग महिमा देने जा रहे हैं। परमेश्वर के दास पास्टर फ्रेडी को थैंक यू सो मच। आपने वचन से हमें सिखाया और जिस बात पर हम विश्वास करते हैं उसको आपने एक और बार आज वचन से प्रमाणित किया और हमें सिखाया। प्रभु आपको बहुत बहुत आज सुबह आशीष दे। हमारे भेंट देने का समय है। परमेश्वर को सर्वोत्तम हमेशा निरंतर हम देते हैं। आपके और हमारा सौभाग्य है कि आपके देने के द्वारा, आपके दशवांशों के द्वारा, आपकी भेंट के द्वारा 60 से भी ज़्यादा सेवक लोग आप हर महीने मदद कर पाते हैं। आप गांव तक पहुंच नहीं पाते, शहरों तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन आपकी भेंट वहां तक पहुंच पाती है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसके द्वारा दिल खोलकर आनंदित होकर प्रभु को दीजिए। प्रभु आपको 100 गुना लौटा कर देगा। गॉड ब्लेस यू एज यू गिव टू द लॉर्ड दिस मॉर्निंग। हमारे बच्चे आज हमारे लिए एक विशेष गीत एक्शन सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। आई बिलीव गॉड ब्लेस यू एज टू लिसन टू इट। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।